कर्नाटक पुलिस को लाश के टुकड़े बरामद हुए थे। पहली बार पुलिस को 7 अगस्त को 2 हाथ बरामद हुआ। देखने से ऐसा लग रहा था कि किसी महिला का ये हाथ है। कर्नाटक के टुमाकुरू डिस्ट्रिक्ट का ये मामला है, जहां पर 7 अगस्त को पहली बार पुलिस को एक लाश के टुकड़े बरामद हुए थे। अब पुलिस खंगालने लगती है तो पता चलता है कि अलग अलग पुलिस थाने में इस तरह के कई ऐसे लाश के टुकड़े बरामद किए गए हैं। पहली बार पुलिस को 2 हाथ मिले, इसके बाद बॉडी के अलग अलग पार्ट्स मिले थे, इसमें इंटेस्टाइन भी बरामद हुई थी। और अगले ही दिन पुलिस को खबर मिलती है कि एक हेड यानी सिर कटा हुआ था और वो सिर पुलिस ने बरामद किया था। अब पुलिस एक सुओ मोटो केस के तहत मर्डर को इस मुकदमा दर्ज करती है। मुकदमा दर्ज करने के बाद वो लगातार खंगालने की कोशिश करती है। जिस जिस जगह पर बॉडी पार्ट्स मिले थे उसे खंगालने की कोशिश करती है कि आखिर यहाँ पर ये बॉडी पार्ट्स लाए तो लाए किसने और इस तरह से किसने डंप किए। कर्नाटक के चिंपुगनहाली पुलिस स्टेशन का ये मामला है, जहां पर पहली बार एक मर्डर केस को वहां पर मुकदमा दर्ज किया गया था। अब जांच पड़ताल की जाती है, सीसीटीवी खंगाले जाते हैं। तो आपको बता दें कि कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस को एक सीसीटीवी हाथ लगती है। इस सीसीटीवी में सफेद रंग की मारुति सुजुकी की ब्रेजा कार बरामद की जाती है कि इस गाड़ी से ही उतरकर लाश के टुकड़ों को फेंका जा रहा था। ये बाकायदा पॉलीथीन बैग में लाश के टुकड़ों को रखा गया था, जिसके बाद रात के समय जगह जगह पर डंप किया गया था। आखिर ये लाश किसके थे और क्या थी कहानी, और इस तरह से एक महिला को 19 टुकड़ों में क्यों काटा गया था, आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। दरअसल मामला कर्नाटक के टुमाकुरू डिस्ट्रिक्ट का है, जहां पर मंडे यानी 11 अगस्त को आखिरकार जिस दिन बरामद हुई थी लाश के टुकड़े, उसके 3 दिन बाद पुलिस ने इस पूरे मैटर को सुलझा लिया, इस मर्डर केस को सॉल्व कर लिया। पहली बार मिसिंग कंप्लेन के बारे में पता चलता है बसवराज के द्वारा बेलावे पुलिस स्टेशन में। जैसे जैसे बॉडी पार्ट्स मिलते हैं, अब पुलिस हर पुलिस स्टेशन में इसकी फोटो और बॉडी पार्ट्स के जो तस्वीरें होती है उसे भेजती है, ताकि पता लग सके कि अगर बगैर कोई भी पुलिस स्टेशन में इस तरह के मामले दर्ज है तो बताया जाए। इसमें पुलिस को पता चलता है कि बेलावे पुलिस स्टेशन में एक मामला गुमशुदगी का दर्ज है। 3 अगस्त को ये मामला दर्ज था, जिसमें उनके पति यानी बसवराज, ये लाश के टुकड़े जो थे वो लक्ष्मी देवी के थे। उनकी उम्र 42 साल बताई जा रही है। स्क्रीन पर आपको तस्वीर दिखाई दे रही होगी। इनके पति ने 3 अगस्त को कंप्लेंट दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि एक दिन पहले लक्ष्मी देवी उनके घर से निकली थी बेटी को मिलने के लिए, लेकिन लौटकर वो वापस घर नहीं आती, जिसके बाद मिसिंग कंप्लेंट दर्ज किया गया था। अब पुलिस उस कड़ी को जोड़ने की कोशिश करती है और बसवराज को बुलाती है चिंपुगनहाली में जो पुलिस स्टेशन है वहां पर, कि आखिर ये लाश के जो टुकड़े हैं कि क्या आपकी वाइफ के हैं। इसमें शिनाख्ती के लिए बुलाया जाता है। शिनाख्ती हो जाती है कि ये किसी और का नहीं बल्कि लक्ष्मी देवी के ही बॉडी पार्ट्स है, यानी लाश की पहचान हो चुकी थी। अब लाश को नाम मिल चुका था। पुलिस अब कड़ी मशक्कत से खंगालने की कोशिश करती है कि आखिर इस तरह से मारा किसने है। तो पुलिस जब ब्रेजा कार तक पहुंचती है सफेद रंग की, तो ये कार पता चलता है कि सतीश के नाम पर रजिस्टर्ड है। अब पुलिस सतीश के घर पहुंचती है, खंगालती है। उसके घर पहुंचकर पूछताछ करती है कि आपकी कार इस जगह पर क्या कर रही थी जहां से बॉडी पार्ट्स बरामद हुए हैं। इस पर सतीश कुछ कहता नहीं है, बरगलाता है, लेकिन कड़ी पूछताछ के बाद आखिरकार सतीश खुल जाता है और बताता है क्या कुछ कहानी थी। अब पुलिस इनमें पूछती है कि कार से कोई और भी उतर रहा था, तो वो बताता है कि उसका कजिन है किरण। सतीश, किरण और एक और नाम सामने आता है, डॉक्टर रामचंद्र का। आप सोचिए, एक कार में डॉक्टर बैठा है, 2 और लोग बैठे हैं, और ऐसे में लाश के टुकड़ों को काट कर जो पॉली बैग में भरा गया था उस कार में थी और उस कार से डंप किया गया था। अब पुलिस सतीश और किरण को ले आती है कस्टडी में लेकर पूछताछ करने के लिए, जिसमें वो बताते हैं कि आखिर कहानी क्या थी। अब पुलिस दूसरी ओर आपको बता दें कि घर से पता चलता है कि उनके जो दामाद है लक्ष्मी देवी के, वो भी घर पर नहीं लौटे हैं। अब पुलिस उनका लोकेशन ट्रेस करती है तो पता चलता है कि कर्नाटक के धर्मस्थला में उनकी मौजूदगी है। जैसे तैसे उन्हें पूछताछ के लिए बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो मानते नहीं हैं। अब सतीश और किरण से पूछताछ होती है तो वो बताते हैं कि आखिर कहानी क्या थी। दरअसल आपको बता दें कि सतीश और किरण ने बताया कि डॉक्टर रामचंद्र जो है वो डेंटिस्ट है। ये रिलेशन में लक्ष्मी देवी के दामाद लगते थे। उनकी उम्र 47 साल थी।
डॉक्टर रामचंद्र जो है उन्होंने दूसरी शादी की थी और लक्ष्मी देवी की बेटी जो है 26 साल की उनसे उनकी शादी हुई थी, दूसरी शादी थी ये। और इसी दरमियान डॉक्टर रामचंद्र उनके दामाद बन जाते हैं और आना जाना होता है घर पर, जो कि रामचंद्र को पसंद नहीं था। यही वजह होती है कि रामचंद्र अपनी सासू माँ को पसंद नहीं करते थे, यानी लक्ष्मी देवी को पसंद नहीं करते थे, और वो इसके बाद उनके मर्डर की प्लानिंग रचाते हैं। सास को लेकर उनके में और उनकी वाइफ में कई बार कलेश हो चुके थे, झगड़े हो चुके थे, लेकिन ये झगड़े खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। अब इसी कड़ी में इन्होंने बकायदा डॉक्टर जो है रामचंद्र डेंटिस्ट, उसने मर्डर की प्लानिंग रचाई। उसने अपनी सास को लिया और सास को कार में रखा, ब्रेजा कार में, जहां पर उसके दो दोस्त यानी सतीश और किरण हैं। 38 साल एक की उम्र है, दूसरे की उम्र 32 साल है। इन दोनों कार में थे और सास भी इनकी थी, और वही कार में इनका मर्डर कर दिया जाता है। मर्डर करने के बाद उसे टुकड़ों में काटा जाता है, जिसके बाद ये लोग कार की मदद से बॉडी को डंप कर रहे थे। पहले दोनों हाथ को अलग किया गया, सिर अलग था, धड़ अलग था, पेट के कई टुकड़े किए गए थे। आपको बता दें कुल मिलाकर 19 टुकड़े उस महिला के किए गए थे, जिसमें पुलिस ने 19 टुकड़ों को बरामद किया और आखिरकार शिनाख्ती हुई कि ये जो है लाश किसी और की नहीं बल्कि लक्ष्मी देवी यानी डेंटिस्ट जो डॉक्टर है उनकी सास की है। अब डेंटिस्ट से पूछताछ होती है, क्योंकि माजरा खुल गया था, तो वो बताता है कि उसके में और उसकी वाइफ में झगड़ा का मेन कारण अगर कोई था तो उसकी सास थी। सास का इंटरफेरेंस था जो कि उसे पसंद नहीं था, और यहाँ तक कि उसने ये भी कहा कि उसके सास के कैरेक्टर सही नहीं थे, और जो आने वाले टाइम में उसे लगता था कि उसकी वाइफ पर भी ये हावी हो सकता है। यही वजह होती है कि वो अपने रास्ते से अपनी सास को हटाने की कोशिश करता है। जब मन नहीं मानता तो उसकी मर्डर की प्लानिंग करता है, जिसके तहत अपने दो दोस्त, सतीश जो है उसका पहले पेशेंट था, पेशेंट होने के बाद वो उसका दोस्त बन जाता है। आस पड़ोस में ही रहने वाले थे, तीनों रहने वाले कल्ला हाली के बताए जा रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर किरण जो उनका कजिन है सतीश का, वो भी शामिल हो जाता है। इस तरह से ये तीनों ने मिलकर एक मर्डर को अंजाम दिया। मर्डर के बाद बॉडी को डंप करने में भी इन सभी ने एक दूसरे का साथ दिया, जिसके बाद आखिरकार पुलिस इन तीनों तक पहुंचती है, तीनों को गिरफ्तार कर ली है। फिलहाल इस मामले में अभी जांच चल रही है, आगे कुछ अपडेट होगा हम आप तक जरूर लाएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।